बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, डिलीशियस, चटपटा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मुंबई स्ट्रीट स्टाइल वड़ा पाव की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बनाने में बिल्कुल आसान है। आप इसको शाम की गर्मा गर्म चाय के साथ बना सकते हो या फिर आने वाले रमज़ान में आप इसको इफ़्तार के लिए, इफ़्तार की दावतों के लिए बना करके तैयार कर सकते हो। तो फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वड़ा पाव की हरी चटनी बनाने के लिए एक मिक्सी के जार में हम एक मुट्ठी के जितने पुदीने के पत्ते और 2 मुट्ठी भरकर धनिया ऐड करेंगे, हरा धनिया। तो हरे धनिये को डंठल के साथ ही लीजिएगा और साथ ही इसमें 5 से 6 हरी मिर्ची, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और 6 से 7 लहसुन की कलियां डालेंगे। तो हरी मिर्चों का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करिएगा। 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे और 1 टीस्पून डालेंगे भुने हुए ज़ीरे का पाउडर और इसी के साथ 2 टेबलस्पून इसमें दही डालेंगे। तो पानी वगैरह मत डालिएगा, दही डालकर ही हम इसको पीसेंगे और इसकी एक स्मूथ सी चटनी बना करके तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से। और देखिए दही डालने से चटनी का कलर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास दही ना हो तो फिर आप इसको पानी डालकर भी पीस सकते हो। और मिर्ची जो है यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाली है क्योंकि ये चटनी चटपटी और तीखी ही अच्छी लगती है, लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चों की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हो। और अब इसमें आधा नींबू का रस ऐड करेंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नींबू का रस डालने से दही का कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा और ये जल्दी डार्क नहीं होगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इस चटनी को रख देंगे एक साइड में। अब यहाँ पर बटाटे वड़े के लिए हम एक मसाला बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए एक मिक्सी के जार में हम सबसे पहले 6 से 7 हरी मिर्चें, 10 से 15 लहसुन की कलियां और 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा डालेंगे, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ। और इन सारी चीज़ों को हम दरदरा सा पीस लेंगे, एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे इसका, और पानी वगैरह तो बिल्कुल भी मत डालिएगा। इस तरह से इसका दरदरा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी से बटाटे वड़े का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। इसको रख देंगे एक साइड में और अब हम चलते हैं कुकिंग प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर एक कढ़ाई रखी है मैंने गैस पर, इसमें हम सिर्फ 2 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल का इस्तेमाल यहाँ पर ज़्यादा मत करिएगा। तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें 1 टीस्पून राई डालेंगे और लो फ्लेम पर ही हम इसमें आधा टीस्पून डालेंगे साबुत ज़ीरा और दोनों मसालों को थोड़ा सा फ्राई होने दीजिए लो फ्लेम पर। और उसके बाद हम इसमें 1/4 टीस्पून हींग ऐड करेंगे। हींग डाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और इससे टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। और इसी के साथ 2 से 3 सूखी लाल मिर्चों को इस तरह से मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। 10 से 12 कड़ी पत्ते हैं ये कट किए हुए। इनको भी हम कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे तेल में। और उसके बाद जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे, भुन जाएंगे, तो हम इसमें ये दरदरा सा पीस कर रखा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे और लो फ्लेम पर हम इस मसाले को अच्छी तरह से मिलाते हुए पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो लो फ्लेम पर ही पकाइएगा, ज़्यादा हाई फ्लेम रखने से मसाले जो है जल सकते हैं और फिर वड़े पाव का टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। और 2 से 3 मिनट के लिए इस मसाले को पकाने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे और साथ ही इसमें आधा टीस्पून डालेंगे हल्दी का पाउडर। और लो फ्लेम पर ही नमक और हल्दी के पाउडर को इस मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। 30 से 40 सेकेंड के लिए इसको पकाएंगे लो फ्लेम पर। तो बहुत ज़्यादा इस मसाले को पकाइएगा मत, वरना फिर ये जल सकता है। उसके बाद हम इसमें 700 ग्राम उबले हुए आलू ऐड करेंगे। तो आलूओं को मैंने अच्छी तरह से बॉईल करने के बाद पील कर लिया है और आलूओं को अच्छी तरह से पहले ठंडा कर लीजिएगा। इसके बाद हम इस तरह से हाथों से ही इनको रफली तोड़कर ऐड कर लेंगे। आप चाहो तो पहले ही इनको अच्छी तरह से मैश कर लीजिएगा। मैं इनको इस तरह से रफली तोड़कर ऐड कर रही हूँ क्योंकि हम इसको मसालों के साथ मिलाते हुए मैश करेंगे स्पून की मदद से ही। और आलूओं को डालने के बाद हम इसको स्पैचुला से ही अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे और इसको मैश भी करते जाएंगे। तो अच्छी तरह से आलूओं को मसालों के साथ मिक्स करते हुए पका लीजिए, जिससे कि आलू मिक्स भी हो जाएगा मसालों के साथ, ये अच्छी तरह से भुन भी जाएगा और साथ ही ये मैश भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छे से मैंने इसको पका लिया है 2 से 3 मिनट तक। आलू काफ़ी अच्छे से यहाँ पर मैश हो गया है। तो इस पॉइंट पर हम इसमें कुछ और मसाले ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले है आधा नींबू का रस। तो यहाँ पर मैंने नींबू का रस ऐड किया है। आपके पास अगर आमचूर का पाउडर हो तो आप वो डाल सकते हो। और मुट्ठी भरकर इसमें ताज़ा हरा धनिया ऐड कर लीजिए और अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके इन दोनों चीज़ों को भी अच्छी तरह से आलू के साथ मिक्स कर लीजिए। और बस अब इसके बाद हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस अच्छी तरह से मिला दीजिए। उसके बाद हम इसको एक साइड पर रख देंगे ताकि अच्छी तरह से ये ठंडा हो जाए। फिर उसके बाद हम इसके बटाटे वड़े बनाकर तैयार करेंगे।
और जब तक आलू का मसाला ठंडा हो रहा है, यहाँ पर हम लाल सूखी चटनी बनाने के लिए एक पैन में 2 टेबलस्पून मूंगफली ऐड करेंगे। मूंगफली को लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए भून लीजिए, जब तक कि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी नहीं हो जाती। अच्छी तरह से इसके ऊपर ब्राउन स्पॉट्स नहीं आ जाते और अच्छी तरह से ये भून नहीं जाती। और यहाँ पर देखिए, इसको मैंने 4 से 5 मिनट तक भून लिया है। इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। अब उसी पैन में हम आधा कप के जितना ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल ऐड करेंगे और इसको भी हमें लो फ्लेम पर ही भूनना है, क्योंकि नारियल काफ़ी जल्दी भुन जाता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको भूनने में। बस 2 से ढाई मिनट ही काफ़ी होंगे। तो इसको लगातार चलाते हुए भूनिएगा, वरना फिर ये बहुत जल्दी डार्क होने लग जाता है। और जब नारियल इस तरह से हल्का सा गोल्डन हो जाएगा, तो हम इसको भी उसी प्लेट में निकाल कर रख लेंगे जिसमें कि हमने मूंगफली निकाल कर रखी हुई है, और इसको भी हम रख देंगे एक साइड में। और अब उसी पैन में हम लहसुन को भूनेंगे। तो यहाँ पर मैंने 15 से 16 लहसुन की कलियाँ ली है, जिसको कि मैंने छिलकों के साथ ही लिया है। तो छिलकों के साथ ही ऐड करिएगा, इससे टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लहसुन को भी हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे लो फ्लेम पर, और जब लहसुन भी थोड़ा सा भुन जाएगा तो हम इसको भी निकाल करके प्लेट में रख लेंगे। इन सारी चीज़ों को हम पहले अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम इसको पीस करके इसकी सूखी लाल चटनी बनाकर तैयार करेंगे। और जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी, तो हम इसको मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। साथ ही इसमें 3/4 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 टेबलस्पून तीखी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे और इनको पीस करके इनकी दरदरी सी सूखी लाल चटनी बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से, तो पल्स पर पीसिएगा, ये अच्छी तरह से पिस जाएगी। इसको भी हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसी के साथ हमारी वड़ा पाव की मज़ेदार सी और बहुत ही ज़्यादा चटपटी सूखी लाल चटनी तैयार है। और दोनों चटनियों को हमने बना करके तैयार कर लिया है। और वड़ा पाव जो है इन दोनों चटनियों के बिना बिल्कुल अधूरा लगता है। इनको हम रख देंगे एक साइड में। अब यहाँ पर आलू का मसाला काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया है, तो हम इसके वड़े बनाकर तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा मसाला हाथों में ले करके इसके राउंड बॉल बना लीजिए। तो मैं इसके राउंड बॉल बना रही हूँ, आप चाहो तो इनको टिक्की की शक्ल भी दे सकते हो। देखिए इस तरह से मैंने छोटे छोटे से बॉल्स बनाए हैं। आप चाहो तो बड़े या फिर मीडियम साइज़ के भी बना सकते हो। इसी तरह से हम सारे बटाटे वड़े पहले बना करके तैयार कर लेंगे और इनको हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो इस तरह से देखिए बहुत आसानी से ये बन जाता है। और यहाँ पर देखिए सारे वड़े मैंने बना करके तैयार कर लिए हैं। इनको हम रख देंगे एक साइड में। अब हम चलते हैं बेसन की कोटिंग बनाने की तरफ। तो जिसके लिए एक बोल में सबसे पहले डालेंगे बेसन। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 कप के जितना बारीक वाला बेसन लिया है। बेसन को अच्छी तरह से छान कर लीजिएगा। इसमें हम 3/4 टीस्पून नमक डालेंगे। साथ ही इसमें 3/4 टीस्पून अजवाइन ऐड कर लीजिए, जो कि डाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। 1 से 2 पिंच इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे और 2 टेबलस्पून भरकर इसमें डालेंगे चावल का आटा, जिससे कि जो बटाटे वड़े की आउटर लेयर है वो काफ़ी क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आधा टीस्पून यहाँ पर हल्दी का पाउडर भी ऐड कर लीजिएगा, मिला देंगे अच्छी तरह से। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसका बैटर ना तो हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला, मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर बनाकर तैयार कर लीजिए। तो इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा ताकि बैटर में लम्स नहीं बने। और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो 2 मिनट के लिए इसको फेंट लीजिएगा, जिससे कि बेसन का जो घोल है काफ़ी अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे कवर कर कर एक साइड में, ताकि बेसन अच्छी तरह से फूल जाए। और 5 से 7 मिनट के बाद देखिए बेसन काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है, काफ़ी अच्छे से ये फूल गया है। और अब बटाटे वड़े की बाहरी लेयर बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें 1 टेबलस्पून गरम तेल ऐड कर लीजिए। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और अब हम इसको चलते हैं फ्राई करने की तरफ। तो ये जो आलू के बॉल्स हमने बना कर रखे हुए वो हम एक एक करके इस बैटर में डालते जाएंगे और इसको फ्राई करते जाएंगे। तो इस तरह से स्पून की मदद से बैटर को आलू के इस बॉल पर अच्छी तरह से कोट कर लीजिए और एक्स्ट्रा का जो बैटर होगा उसको निकाल दीजिएगा। उसके बाद हम इसको गर्मा गर्म तेल में डालकर फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। तो तेल जो है काफ़ी अच्छे से गर्म होना चाहिए। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम एक एक करके सारे बटाटे वड़े इस तरह से डालकर फ्राई करेंगे। तो जितने एक बार में कढ़ाई में आ रहे हैं उतने ही डालिएगा। और डालने के बाद हमें इसको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। गैस की फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई मत रखिएगा, वरना फिर ये ऊपर से जल जाएंगे। और लो तो बिल्कुल भी मत रखिएगा, वरना फिर ये वड़े जो है इनका शेप ख़राब हो जाएगा और ये बहुत सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगे।
तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनको फ्राई होने में, क्योंकि आलू का जो मसाला है वो अच्छी तरह से पका हुआ है। बस हमें जो बेसन की कोटिंग हमने की है उसको अच्छी तरह से पकाना है, उसको अच्छी तरह से क्रिस्पी करना है। तो स्टर करते हुए इसको फ्राई कर लीजिए 5 से 7 मिनट तक। और इसी के साथ देखिए काफ़ी अच्छे से ये फ्राई हो गया है, तो हम इसको ऑयल में से निकाल देंगे। और उसके बाद आप चाहो तो इनको टिश्यू पेपर पर रख लीजिएगा, जिससे कि अगर इनमें एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। और इसी तरह से हम सारे बटाटे वड़ों को फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए सारे बटाटे वड़ों को मैंने फ्राई कर लिया है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, चटपटे, क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी से हमारे बटाटे वड़े या फिर आलू बोंडा कह ले बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसको हरी चटनी और सूखी लाल तीखी चटनी के साथ सर्व कर सकते हो, या फिर आप इनको वड़ा पाव की तरह सर्व कर सकते हो, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 2 पाव लिए हैं। इसके अंदर हम इस तरह से तीखी चटपटी हरी चटनी लगाएंगे और साथ ही सूखी लाल चटनी भी इसके ऊपर लगा देंगे। और इसके अंदर इस तरह से बटाटे वड़ों को रख देंगे और फ्राई करी हुई हरी मिर्ची के साथ आप इनको सर्व कीजिएगा। तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है, चटपटा मज़ेदार सा ये वड़ा पाव बनकर तैयार होता है। तो बिल्कुल मुंबई स्ट्रीट स्टाइल में हमने इसको बनाकर तैयार किया है। ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।